स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू टाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हो। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। तो जुलाई 1976 में उसकी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन 6 साल का, डॉटर सुजैन 7 साल की, और वो जो है यात्रा के लिए निकले प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में जगह है। और ये क्या करना चाहते थे, ये भी एक ऐसी यात्रा करना चाहते थे जो लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई थी, और सबसे लंबे समय की ये यात्रा थी। तो मैरी और मैं, जो कि 37 साल का बिजनेसमैन हूँ, हमने सपना ले रखा है कि हम भी इसी तरीके के एक बहुत बड़ी फेमस एक्सप्लोरर यात्रा करने वाले हैं। और इसी के लिए हमने पिछले 16 सालों से ना अपना सारा टाइम अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए करी है। मतलब हमने 16 साल से ना अपने स्किल्स बेहतर कर रहे हैं इस समुद्रों के अंदर। हमारी बोट वेव वॉकर है, जो 23 मीटर और 30 टन लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव है। इसे बड़े प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया और इस पे हमने कई महीने इसे फिट करने में भी बिताए हैं, और इसकी टेस्टिंग की है हमने बुरे से बुरे मौसम में, जो भी हम कर सकते थे। तो जो हमारा पहला प्लान है 3 साल का 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी का था, वो हमने बड़े आसानी से पार कर लिया, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक का था। अब लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने से पहले हमें दो सहायता करने वाले लोगों की जरूरत थी। एक तो हमने दो लोगों को फाइंड आउट किया, एक अमेरिकन लैरी विजिल थे और एक स्विट्जरलैंड के हिप सीगले थे। क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड के सबसे रफेस्ट सी में यात्रा करने वाले थे, तो इसके लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ सकती थी, जो कि थी साउथर्न इंडियन ओशन की यात्रा। सेकंड डे जब हम केप टाउन से निकले तो हमने एक एनकाउंटर किया बहुत बड़ी लहरों का, और कुछ अगले हफ्तों तक जो है इसी तरीके से चलता रहा। उनसे मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन जो साइज़ था वेव्स का वो थोड़ा सा मेरे को चिंताजनक लग रहा था। 15 मीटर तक की आ रही थी, जो हमारे मेन मास्ट तक टकरा रही थी। दिसंबर 25 हम जो है 3500 किलोमीटर कवर कर चुके थे केप टाउन का। वेदर जो है बहुत ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है काफ़ी शानदार हॉलीडे सेलिब्रेट करी, क्रिसमस ट्री लगाया, न्यू ईयर डे के जो है आने का इंतज़ार करा। लेकिन न्यू ईयर डे तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ मौसम के अंदर। मुझे लग रहा था कि शायद वो जल्द ही चेंज हो जाएगा, पर चेंज तो हुआ, लेकिन बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गया। 2 जनवरी की सुबह की बात करें तो वेव्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हम जो एक छोटे से स्टॉर्म जिप्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे हम देख रहे थे कि बस वो इतना विशाल समुद्र है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अचानक से विंड जो है तेज़ हो गई और स्प्रे जो है पानी का हमारे कानों तक पड़ने लगा। हमने थोड़ी सी बोट को स्लो डाउन कर लिया और स्टॉर्म जिप भी जो है हमने डाल दिया समुद्र के अंदर, और हर चीज़ों को हमने जो है डबल डबल रस्सी से बांध दिया। और अब खुद भी लाइफ ड्रिल की तरह लाइफ जैकेट पहन ली और ड्रिल करने लगे जैसे कि हमने सीख रखा था, और वेट करने लगे। पहला इंडिकेशन जो है हमें डिज़ास्टर तबाही का 6 बजे के आसपास पता लगा, जब एकदम सब कुछ साइलेंस हो गया। विंड अचानक से रुक गई और जो आसमान था अचानक से काला हो गया। अचानक से गर्राने की आवाज़ आई और एक बड़े बड़े क्लाउड जो है हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने तभी रियलाइज़ करा कि ये बड़े बड़े क्लाउड नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी लहर है जो बिल्कुल सीधी हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, और इतनी ऊंची है जो बाकी लहरों के मुकाबले 2 गुनी थी, और एक बहुत बड़ा क्रेस्ट जो है वो बना रही थी। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी बिजली की तरह, ठीक है, और वो हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि शायद हम इस लहर को, इस वेव को पार कर जाएंगे, बट अचानक से जैसे ही हमारी उसके साथ टक्कर हुई, हमारा जो है जहाज़ पलट गया और ग्रीन और वाइट पानी जो है हमारा सारा जहाज़ के अंदर भरने लगा, ठीक है। और मेरा सर जाकर जो है पहिए पे टकराया और मैं सीधा उड़कर जो है पानी में गिर गया। तभी अचानक से जो है मेरे को लगा कि मेरी डेथ अब आ गई है और मैं बेहोशी होने वाला था और बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। अचानक से मेरा हेड जो है पानी से बाहर निकला और कुछ ही दूर जाकर वेव वॉकर जो है डूबने वाली थी, बिल्कुल सीधी हो गई थी, जो एक वेव आई और उसको दोबारा से पानी में सीधा कर दिया। और फिर पानी की लहरें कभी मेरे को इधर पटक रही, कभी मुझे उधर पटक रही, एक गुड़िया की तरह। मेरी लेफ्ट रिब्स की हड्डियाँ टूट चुकी थी, मुंह में पूरा खून और टूटे हुए दांत भर चुके थे। मैंने अचानक से व्हील को पकड़ा जैसे ही मेरे को महसूस हुआ, और मैं उसे अब वेव के ऊपर पार कराने की कोशिश करने लगा। वाटर वाटर हर जगह पानी ही पानी था, ठीक है। शिप में जो है पानी नीचे से बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं व्हील को छोड़ नहीं सकता था ताकि जाके देख सकूं। अचानक से जो है सामने से मैरी आती है और वो बोलती है, चिल्लाती है, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। तो तभी मैं जो है उसको व्हील संभालने के लिए देता हूँ और जाता हूँ वहाँ से। लैरी और हर्ब जो है पागलों की तरह पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी एंगलों पे जो है टूटी हुई लकड़ियाँ लटक रही थी, और जो पूरा का पूरा स्टार बोर्ड था वो अंदर की तरफ टक्कर लगने से घुस चुका था। कपड़े, क्रॉकरी, चार, टिन, टॉय सब जो है पानी के अंदर बह रहे थे, तैर रहे थे।
मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ जो है बच्चों के कैबिन तक गया और उनसे पूछा क्या तुम सब ठीक हो, तो उन्होंने ऊपर बंक से बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, शिव ने बोला, और एक बहुत बड़ा सा जो है घाव जो है उसके आइस के ऊपर बना हुआ था। मैंने उसे बताया कि चिंता करने की कोई अभी टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे इस हेड के ऊपर। मेरे को हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवस लिया और मैं वापसी स्ट्रगल करता हुआ डेक पर पहुंचा। और जहाँ पे स्टार बोर्ड की साइड खुली हुई थी, हमने पानी को जो है हर एक वेव के साथ पानी अंदर घुसता जा रहा था। ठीक है, अगर मैं रिपेयर नहीं करता तो शायद हम जरूर डूब जाते। तो फाइनली मैंने कैनवस को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और वाटरप्रूफ हैच लगाकर वहाँ पर होल्स को बंद कर दिया। कुछ पानी थोड़ा अंदर आ रहा था पर लेकिन ज़्यादातर पानी बाहर चले जाता था। बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब हमारे हैंड पंप ने जो है ब्लॉकअप पड़ गए, क्योंकि उनके अंदर मलबा फंस गया था और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और जो बाकी के दो स्पेयर हेड पंप्स थे ना, वो भी ख़राब हो चुके थे। ठीक है, तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम फ्लोर में पड़ा हुआ है। अब मैंने उसको पाइप से कनेक्ट करा और थैंक गॉड कि वो काम कर रहा था। रात जो है काफ़ी लंबी अंत एंडलेस लग रही थी हमें, और बहुत ठंडा रूटीन जो है उस समय पे पड़ भी रही थी। और हम जो है रेडियो से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं बोल रहा था, और मिलेगा भी कहाँ से, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा था, यहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे थे। तभी मेरा ध्यान शिव के सर पे गया। वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था और बहुत बड़े बड़े जो हैं आइस के ऊपर धब्बे पड़ गए थे, और उसने एक डीप कट भी दिखाया जो उसके हाथ पर पड़ चुका था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे को अपनी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने बताया कि वो मेरे को चिंता में नहीं डालना चाहती थी, वो सबको बचाना चाहते थे। इसलिए 3 जनवरी की सुबह पंप जो है उन्होंने पानी का लेवल बहुत काफ़ी कम कर दिया था। अब व्यक्ति 2-2 घंटे के गैप पर आराम से रोटेशन अपनी दे सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा लीक जो है वाटर लाइन का कहीं नीचे था। चेकिंग करने पे मुझे पता चला कि मेन रिप जो है फ्रेम की वो टूट चुकी है, और कुछ टूटे वूटे सेक्शन ही हैं जो स्टार बोर्ड को बनाए हुए हैं बस। हमने जो है 15 घंटे जो है पार कर लिए थे जब हमारी वेव से हिट हुआ था वेव वोकर। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा तक नहीं पहुंच सकते थे, अब इसमें वेव वोकर में इतनी जान नहीं थी। आई चेकड, मैंने अपने चार्ट्स चेक किए, कैलकुलेशन करी, और देखा कि यहाँ पर दो कई स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट में। इनमें से एक एल एम्स्टरडैम है जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, और हमारी होप जो थी इसी वास्ट ओशियन के अंदर सिर्फ एकमात्र यही बची थी। जब तक कि विंड और समुंदर जो है हमारा साथ ना दे, हम जो है ये पार नहीं कर सकते थे, और इंजन भी जो है आउट ऑफ एक्शन होता जा रहा था। 4 जनवरी को 36 घंटे तक पानी निकालने के बाद जो है अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी का रह गया था। ठीक है, बस जितना पानी आ रहा था उसके साथ हमें अपनी रफ्तार मैच करनी थी और उतना पानी बाहर निकालना था। लेकिन हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ चुका था डैमेज सेक्शन पर। तो इसलिए हमने स्टॉर्म जिप जो है वो होस्ट कर दिया, और उसके बाद जो है उस तरफ चल पड़े जहाँ पे दो आइलैंड्स हमें मिल सकते हैं। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले, और इस तरीके से 2 दिन में हमें थोड़ा सा खाने को मिला, 2 दिन बाद। लेकिन हमारा ये आराम थोड़े टाइम के लिए था। 4 बजे फिर से काले काले बादल मंडराने लगे और समुंदर का पानी फिर ऊंचा होने लगा। वेदर जो है अगली सुबह तक ख़राब होता चला गया और सिचुएशन बहुत फिर परेशान कर देने वाली हो गई। जब मैं बच्चों के कैबिन में गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी उसने बीच में बोला कि पापा हमें डर नहीं लगता मरने से, अगर हम सब साथ में हो, आप, मम्मी, शिव और मैं। अब मुझे कोई वर्ड्स नहीं मिला उन सब का रिप्लाई करने का। मैंने चिल्ड्रन का कैबिन छोड़ दिया। अचानक से जो है मैं डिटरमाइंड हो गया इस समुद्र से लड़ने के लिए, कि जो भी मेरे पास है मैं उन सब चीज़ों से लड़ूंगा। ठीक है, और स्टार बोर्ड की साइड को प्रोटेक्ट करूंगा, और जो भी अनडैमेज पोर्ट है उनकी हेल्प से जो मैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सारी चीज़ों को इकट्ठा करा, उन सब चीज़ों की हेल्प से जो है मैं आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। उस शाम मैरी और मैं जो साथ बैठकर जो है हाथ में हाथ पकड़े हुए बात कर रहे थे, और उन सब टूटे हुए प्लैंक्स के बारे में, पानी अंदर घुसने के बारे में, और हम दोनों को महसूस हो रहा था कि बस अब हमारा अंत नियर है। बट लेकिन समहाउ वेव वॉकर जो है उस तूफान को पार कर गई, और अगली जनवरी 6 की सुबह जो है विंड थोड़ी सी हल्की हो गई। अब मैंने जो है डिवाइस से पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार कहाँ पे है, और उस तरफ जो करंट किस तरफ है, हमने पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो मैं बस जितना बेस्ट कर सकता था उतना कर सकता था। अभी हम 1.5 लाख किलोमीटर ओशियन के अंदर कवर कर चुके थे, और अब हम सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर इस ओशियन में फैले हुए में 65 किलोमीटर का एक आइलैंड खोजने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था, शिव जो है मेरे पास आई और वो मेरे साथ ज्वाइन हो गई। लेफ्ट साइड जो है उसके हेड का जो है बहुत ज़्यादा सूज चुका था, और उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा सूजन की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। फ्रंट पे तो उसने कैरिकेचर्स बनाए थे मैरी और मेरे, और उस पर वर्ड्स लिखा था, यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं, क्या ये सब आपको हंसाते हैं? तो उसको देखकर मैं भी काफ़ी हंस गया। ठीक है, उसके अंदर एक मैसेज था, आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, और एक थैंक यू भी था। और
उसमें लिखा हुआ था कि बेस्ट के लिए हम आशा करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे भी सब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को भी इस चीज़ से पार करके उस आइलैंड को ढूंढना था। मैंने अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा चेक करा, कंपास वगैरह को भी चेक करा, मैग्नेटिक वेरिएशंस चेक करी, और मैंने एस्टिमेट लगाया कि अगर इस तरीके से करंट चल रहा है तो हम किस तरीके से पार हो जाएंगे। 2 बजे जो है मैं डेक पे गया और मैंने लैरी को जो है 185 डिग्री घुमाने को कहा। अगर हम लकी होंगे तो हम थोड़े 5 बजे तक जो है आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। आई वेंट बिलो, फिर उसके बाद मैं जो है नीचे चला गया और थोड़े सा मेरे को जो है थकान के मारे नींद आ गई। जब मैं 6 बजे उठा तो सब कुछ डार्क डार्क हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट है, मुझे लगा कि अब आइलैंड मिस हो गया, क्योंकि उसने 5 बजे तक की सोचा था ना, लेकिन अब तो 6 बज गए हैं। ठीक है, अब उसे लग रहा था कि अब शायद हम इन विंड्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इतने में जो है जोनेथन और शिव जो है आती है और वो मुझे गले लगाने के लिए बोलती है। मैं मेरे को अब क्यों गले लगाया जा रहा है मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला क्योंकि आप बेस्ट डैडी हैं पूरे वर्ल्ड में और बेस्ट कैप्टन भी है, मेरे बेटे ने जवाब दिया। तो जॉन बोलता है कि नहीं आज नहीं, आज मैं फेल हो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, नहीं पापा आप हो, शिव ने जो है उस वॉइस में बोला। आपने आइलैंड ढूंढ लिया, तो इतने में उसका जो है चिल्लाया कि क्या। हाँ पापा देखो सामने जो है, और वो फटाफट जाके भागता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो है इले एम्स्टर्डम का जो है आइलैंड है। ठीक है, ये एक छोटा सा आइलैंड था जिसमें वोल्केनिक रॉक वगैरह थे और बहुत कम पेड़ पौधे थे, लेकिन यही सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड वर्ल्ड में उन्हें अभी इस टाइम पर लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उस पर पहुँचते हैं वो, और वहाँ पर जो है 28 इनहिबिटेंट्स हैं जो उनका स्वागत करते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है, अपने पैरों के नीचे ज़मीन पाकर वो बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि अब समस्या जो है टल गई है और उन्होंने ये जो बुरा समय था पार कर लिया है। और मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा था जो 7 साल की थी और जो हमें चिंता नहीं देना चाहती थी, जबकि इतनी ज़्यादा वो हैवी इंजर्ड हो गई थी और उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो है ब्लड की क्लोटिंग भी हो गई थी। और एक 6 साल के बच्चे के बहादुरी के बारे में भी जो मरने से डरता नहीं। तो दिस इज़ हाउ आपका जो है चैप्टर था। तो होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। ईजी नहीं होता कि हैंड टू हैंड इंग्लिश पढ़कर हिंदी में कन्वर्ट करना, क्योंकि या तो एक हमने पढ़ रखा हो पूरा पैराग्राफ, तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊं। मैं कोशिश करता हूँ लाइन टू लाइन इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मैं ही हिंदी हिंदी आपको डिस्क्राइब कर दूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए थोड़ा एक लाइक कर दें, आपका कुछ नहीं घिसेगा। थैंक यू।